आपका घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होने वाला है। ये कड़वा सच है और ये सच मैं आज आपको बताना चाहूँगा। अगर आप बहुत सारे शॉर्टकट्स ले रहे हो, पेन किलर, कोई इंजेक्शन या सर्जरी, तो ये सारे शॉर्टकट्स लेने की वजह से आपका घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होने वाला है। चलते चलते सविता बेन मेरे पास पैर रगड़ते हुए आए। वो अपने घुटने को ड्रैग कर रहे थे। उनका बैठना भी मुश्किल हो रहा था। जब मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि सर, मैं बहुत सारे डॉक्टर्स के पास जाके आई हूँ, मैंने बहुत सारा इलाज करवाया है, मैंने इंजेक्शन भी लिया है, मैंने बहुत सारी पेन किलर्स भी खाई है, लेकिन मुझे अब लगता है कि ये मेरा घुटनों का दर्द कभी ठीक नहीं होगा। सर्जरी करवा लूँ उसके बाद भी मैंने सुना है कि बहुत तकलीफ़ होती है। तो सविता बेन के केस में क्या हुआ? पहले तो उन्होंने बहुत सालों तक पेन किलर्स खाई। पेन किलर्स से आपकी हड्डियाँ धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है। जॉइंट के आसपास जो कार्टिलेज होता है उसका डीजनरेशन बहुत तेज़ हो जाता है, वो बहुत तेज़ी से ख़राब होने लग जाते हैं। जो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो भी ख़राब होने लग जाता है, इसीलिए आपकी हड्डी और कमज़ोर होती है। पेन किलर खाने की वजह से जो दर्द है वो मास्क हो जाता है, लेकिन जो अंदर डैमेज चल रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस की वजह से हड्डियों का जो घिसने की प्रोसेस चल रही है वो शुरू ही रहती है। सिर्फ आपको पेन फील नहीं हो रहा है, जो कुछ समय तक अच्छा है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म आप पेन किलर्स खाते हो तो एक समय ऐसा आता है कि पेन किलर्स भी असर नहीं करती है। घुटनों का दर्द एक मैकेनिकल पेन है, तो पेन किलर्स या दवाई लेके वो केमिकल पाथवेज को तो चेंज कर देते हैं, लेकिन मैकेनिकल चीज़ों का क्या? घुटनों के दर्द में आपके जॉइंट के ऊपर कंटिन्यूस प्रेशर आते रहता है, तो वो प्रेशर को ऑफलोड करना होता है। अगर मसल्स का बैलेंस सुधारा नहीं गया तो प्रेशर कंटिन्यू बनने वाला है। बायोमैकेनिक्स जो हम लोग बोलते हैं, जिसमें जो घुटनों के दर्द में खराब हो जाता है उसे सुधारना पड़ता है। जो अलग अलग फोर्सेस जॉइंट पे आ रहे हैं उसे हटाना पड़ता है। तो कोई भी दवाई ये बायोमैकेनिकल करेक्शन नहीं कर पाती है, वो मैकेनिक्स को नहीं सुधार पाती है। मैकेनिक्स को सुधारने के लिए आपको एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। जो मसल्स इम्बैलेंस्ड है उनके फोर्सेस को बैलेंस करना पड़ेगा। जो मसल्स टाइट है उनको लूज करना पड़ेगा। जो लूज है या वीक है उनको मजबूत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें कोई भी दवाई नहीं कर पाती है। कार्टिलेज घिस जाता है, घुटनों का गैप कम हो जाता है, मसल्स वीक हो जाते हैं, बैलेंस खराब हो जाता है, तो ये सारी चीज़ें तो एक्सरसाइज से ही वापस आने वाली है। ऐसी कोई दवाई बनी ही नहीं है कि जो ये सारी चीज़ें आपको वापस ला के दे सके। तीसरा आता है इंजेक्शन। नया कार्टिलेज बन जाएगा, नई गादी बन जाएगी, जॉइंट के अंदर कुशन आ जाएगा, लेकिन ये भी सारी चीज़ें आपको कुछ समय तक अच्छा देने वाली है, कुछ समय तक दर्द में आराम देने वाली है। पेन आपको पीआरपी इंजेक्शन लेने की वजह से या हाइलुरोनिक इंजेक्शन लेने की वजह से थोड़े दिनों तक कम महसूस हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन जो मैकेनिकल चेंजेस अंदर चल रहे हैं वो चलते ही जाने वाले हैं। सो मैकेनिक्स पे काम करना बहुत ज़रूरी है, और वो मैकेनिक्स पे काम होगा एक अच्छे से फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके, एक अच्छा सा एक्सरसाइज प्लान बना के। ये सारी चीज़ें अगर आप सपोर्टिव वे में ले, जब आपको दर्द ज़्यादा है तब आप थोड़ा पेन किलर्स ले लें, थोड़ा इंजेक्शन का हेल्प ले लें, तो सारी चीज़ें तो काम की है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हो कि भाई सिर्फ दवाई पे ही फोकस करना है, दवाई से ही मेरा दर्द चला जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैकेनिक्स को क्लियर करना ज़रूरी है। अब लोग कहते हैं कि भाई सब कुछ फेल हो रहा है तो रिप्लेसमेंट करवा दो, घुटना बदलवा दो। चलो भाई, घुटना बदलवा दिया, लेकिन जो मैंने बात की, मसल्स का मैकेनिक्स, बायोमैकेनिक्स करेक्ट करना, बैलेंस ठीक करना, मसल्स में ताकत लाना, मूवमेंट लाना, वो तो बाकी रह गया। मसल्स कैसे रिप्लेस करोगे? जॉइंट रिप्लेस कर दिया, घुटना बदल दिया, लेकिन मसल कैसे रिप्लेस करोगे? फंक्शन तो मसल से ही आने वाला है। मसल अच्छा काम करेगा तो ही फंक्शन आएगा।
सिर्फ हड्डी बदलने से क्या हो गया। सो तभी भी ये एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। घुटनों का दर्द है ना, एक लॉन्ग टर्म रिपेयरिंग प्रोसेस है, लंबे समय का। अगर आपने सर्जरी करवा भी ली ना, तो भी आपको पेशेंटली एक्सरसाइज करते ही जाना पड़ेगा, तभी आपको जैसा रिजल्ट चाहिए वैसा मिलने वाला है। इसको एक डेली शेड्यूल बनाना ही पड़ेगा, एक्सरसाइज को एक डेली रूटीन बनाना ही पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में हेल्दी रहने के लिए भी कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है, और ये प्रॉब्लम आ जाता है उसके बाद भी कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहता है। डॉक्टर्स तो बहुत बार बताते हैं कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, आपको रिप्लेसमेंट के बाद भी एक्सरसाइज करना पड़ेगा, इतना चीज़ें फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हम हैं कि जो फॉलो नहीं करते और फिर ब्लेम देते हैं किसी और के ऊपर। तो हमें खुद को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करते रहना पड़ेगा, तभी हमें इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन मिलने वाला है। अब सर आप एक्सरसाइज के बारे में बोल रहे हो, तो कौन सी एक्सरसाइज? तो घुटने के आसपास की मसल्स, जितनी भी मसल है, वो सबको स्ट्रेंथन करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कैसे की जाए, कौन सी करनी है, ये मैंने अपने ये वाले वीडियो में विस्तार से बताया है, तो आप ये वीडियो जाके ज़रूर चेक करें। मैक्सिमम पेशेंट्स जो हमारे पास आते हैं, उनको जब भी हम पूछते हैं तो वो एक चीज़ कॉमनली बोलते हैं, सर मैंने इंजेक्शन ले लिया है, सर मैंने दवाई खा ली है। लेकिन जब मैं पूछता हूँ कि आपने एक्सरसाइज कितने दिन करवाई, तो बोलते हैं वो तो की नहीं, या फिर वो 10-15 दिन की है। 10-15 दिन की एक्सरसाइज में आपका 4-5 साल पुराना दर्द या 4-5 साल पुराना जॉइंट का डैमेज कवर कभी नहीं होने वाला है। सो इसको एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस कंसिडर करके रूटीन में एक्सरसाइज को इंक्लूड करके ही नी पेन में रिलीफ पाया जा सकता है। थैंक यू गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।